अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जो आज से लाखों साल पहले मौजूद थी। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं बल्कि दीव जैसे जानवर हुक्मरानी करते थे। ये कहानी है आइस एज की, बहुत उरसा पहले, जब न कोई शहर था, न कोई मशीन, न कोई तारीख लिखी गई थी। जमीन एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह थी। चारों तरफ बर्फ, तेज हवाएं और इंतहा तक फैले हुए सफेद मैदान। ये था आइस एज। हजारों नहीं लाखों सालों तक जमीन शदीद सर्दी के चक्रों में रही। दर्जा हरारत मुसलसल गिरा, ग्लेशियर्स फैल गए, पूरा शमाली निस्फ करा मोटी बर्फ की तहों से ढक गया। पहाड़, दरिया, मैदान, सब कुछ जम गया। लेकिन इतनी शदीद सर्दी के बावजूद जिंदगी खत्म नहीं हुई, बल्कि कुदरत ने खुद को ढाल लिया। जानवरों ने मोटी फर उगाई, जिस्म मजबूत बनाया और इस बर्फीली दुनिया में एक नई ताकत भरी। जेंट्स, गोलनुमा जानवर जो आज के जानवरों से कई गुना बड़े थे। मामोथ्स, रीनोस, बड़े बिसोन, ये सब इस जमी हुई दुनिया के बादशाह थे। इनमें सबसे खास था वूली मैमोथ, एक ऐसा जानवर जिसका साइज एक घर जितना बड़ा हो सकता था। इसके जिस्म पर मोटी फर थी और लंबे मुड़े हुए दांत। ये दांत बर्फ हटाने के लिए इस्तेमाल होते, नीचे की घास खाने के लिए, और अपने झुंड के साथ हजारों किलोमीटर सफर करता था। लेकिन मामूथ अकेला नहीं था। इस दुनिया में और भी खतरनाक मखलूक मौजूद थी। सेबर टूथेड कैट, इसके दांत तलवार जैसे लंबे और तेज। डायर वुल्फ, जिथों में शिकार करने वाले बहुत खतरनाक शिकारची। ये एक मुतवाजिन दुनिया थी जहां हर जानवर अपने कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। एक नई मखलूक इस दुनिया में दाखिल हुई, इंसान। शुरू में इंसान कमजोर थे, न उनके पास दांत थे न पंजे, लेकिन उनके पास एक ताकतवर चीज थी, दिमाग। इंसानों ने औजार बनाए, सिपर्स तैयार किए और सबसे अहम, टीम वर्क सीखा। अब शिकार बदल गया। पहले छोटे जानवर शिकार होते थे, लेकिन अब इंसानों ने सबसे बड़े जानवरों को हदफ बनाया। मामूस का शिकार आसान नहीं था, एक गलत कदम और मौत यकीनी। लेकिन इंसान होशियार थे। वो झुंड को घेरते, कमजोर मामूथ को अलग करते और फिर एक साथ हमला करते। कभी उसे खाई की तरफ धकेलते, कभी दलदल में फंसाते, और जब वो गिरता तो पूरा कबीला बच जाता। एक मामूथ हफ्तों का खाना फराहम करता था। उसकी हड्डियां औजार बनते, उसकी खाल सर्दी से बचाती थी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दुनिया में फैलने लगे, एशिया से यूरोप तक और फिर अमेरिका तक। उन्होंने एक बर्फीली राह पार की जिसे हम कहते हैं बेरिंग लैंड ब्रिज। अब इंसान हर जगह मौजूद थे, लेकिन जमीन भी बदल रही थी। दर्जा हरारत बढ़ने लगा, ग्लेशियर्स पिघलने लगे, सी लेवल बढ़ने लगा। जो जमीन कभी जड़ी हुई थी अब पानी में डूबने लगी। और सबसे बड़ा तब्दीली, मामूथ स्टेप खत्म होने लगा। खुले घास के मैदान जंगल में बदलने लगे। मामूथ जो खुले मैदान पर इन्हिसार करते थे अब जदोजहद करने लगे। खाने की कमी, झुंड छोटे हो गए और इंसान अब भी शिकार कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जेंट्स की तादाद कम होने लगी, शिकारची भी मुतासिर हुए। सेबर टूथेड कैट गायब हो गई, डायर वुल्फ मादूम हो गए, इकोसिस्टम टूटने लगा। और फिर एक वक्त आया जब मैमूथ्स तकरीबन गायब हो गए, लेकिन कुछ आखिरी झुंड अब भी जिंदा थे। आर्कटिक के एक छोटे जजीरे पर, व्रैंगल आइलैंड, यहाँ मामूथ्स हजारों साल और जिंदा रहे। लेकिन आखिरकार तकरीबन 4000 साल पहले आखिरी वूली मैमोथ भी मादूम हो गया और इसके साथ ही एक मुकम्मल दौर खत्म हो गया, आइस एज। लेकिन ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं है, ये हमें सिखाती है कि कुदरत का तवाज़ुन कितना नाजुक होता है और कैसे एक तब्दीली पूरे माहौल को बदल सकती है। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं जो इन तब्दीलियों के बाद बनी, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम
اس توازن کو برقرار رکھ پائیں گے almost یا تاریخ خود کو Thanks. دہرائے گی. یہ تھی آئس ایج کی کہانی. Back! Fall back! It's too close! Hold on!